प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एसीटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। दुष्यंत चौटाला ने अपने विभाग के अधिकारी शेखर विद्यार्थी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके बंद करने का मैंने आदेश दिया था और अगले दिन उसको लागू भी कर दिया था। मेरे पास कंप्लायंस रिपोर्ट भी आ गई थी। ऐसे में एसीटी की सिफारिश से मैं सहमत नहीं हूं। इस दौरान उन्होंने एसीटी से सवाल करते हुए कहा कि एसीटी पहले ये बताए कि शराब घोटाले को लेकर जो 14 एफआईआर दर्ज हुई थी, इस मामले में अब तक क्या हुआ है। मैं मानता हूं कि किसी भी ऑफिसर की जो मेरे डिपार्टमेंट में अगर आदेश मैंने दिया कि उसको बंद कर दिया जाए और उसके तुरंत बाद वो आदेश डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लाई हो गया और उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट आ गई, तो ये इफेक्टिवनेस है। मैं तो मानता हूँ कि अधिकारी ने बेहतर अच्छे तरीके से काम देता हूँ। और मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे कंप्लायंस की बात लोग करते हैं। मुझे ये बताइए, एसीटी तो ये कहती है 14 एफआईआर दर्ज हुई है और अधिकांश मेरे ऑफिस में आने से पूर्व हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट का तो काम है कि अगर इस तरह की गलतियां पाई जाती है तो उसको पकड़कर हम पुलिस को अंडर द कंसर्न्ड एक्ट देते हैं। ये तो बताइए, उन 14 एफआईआर में आज तक क्या एक्शन लिया गया? क्या ये पुलिस की कमी नहीं है कि उन 14 एफआईआर के अंदर ड्राइवर से ऊपर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाए? एक तो गनमैन, 2 गनमैन। क्या ये कमी नहीं है कि आज तक कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट जो कंसर्न्ड आईओ है या इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, वो आगे इससे कदम ही नहीं उठा पाए? मैं तो निरंतर कह रहा हूँ कि हमारा कार्य जो है बड़ा क्लीन है कि हम अगर इस तरह का कोई इलिसिट ट्रेड होता है उसको पकड़ सकते हैं। अगर एक्साइज की चोरी है तो उसके विरुद्ध हम एफआईआर करा सकते हैं और आगे फिर पुलिस को हैंडओवर कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से बारी बारी पुलिस की खामियों को एक्साइज की ओर ले जाया जा रहा है, और मैं आज के गृह मंत्री की भी नहीं बात करता, इससे पूर्व में जितनी भी एफआईआर हुई हैं, आज जिम्मेवारी शायद पुलिस विभाग की इस पूरी रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादा है, जो इस पूरे लंबे समय के अंदर जो उनकी जिम्मेवारी थी उससे हटकर कहीं ना कहीं बचाव के अपने के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट पे आरोप। तो पहले तो जो 14 एफआईआर हैं उसकी तो जांच वो करवाए कि आज तक उन 14 एफआईआर के अंदर एक ड्राइवर से ऊपर उनका डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पाया। हमने तो बाकायदा, चाहे सेल हो चाहे हमारे किसी अधिकारी ने परमिट इशू करे, हमने तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करी है और इफेक्टिवली अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेने का हम काम करें। की रिपोर्ट भी बता देता हूँ मैं। इसके अंदर जो सुझाव भी दिया और वो किया कि 3 माह के अंदर नष्ट कर दी जाए। एक प्रोसेस है कि जो भी इस तरह की इलिसिट अल्कोहल पकड़ी जाती है उसको नष्ट किया जाए, और उसका मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी मुहैया करा दूंगा कि हमने स्वयं नवंबर के अंदर एक पत्र लिखा था कि जिस डेट तक पिछला जितना स्टॉक भी आता है उसको सारे को नष्ट किया जाए, जिसके रिटर्न के अंदर भी एसीटी ने ऑब्जर्वेशन ली है कि उससे पुराना स्टॉक नष्ट हो। जो स्टॉक अप्रैल के अंदर नष्ट होना था, अब कोरोना के अंदर तो व्यवस्था क्या थी आपको मेरे से बेहतर पता है। उस कोरोना काल के अंदर क्यों नहीं नष्ट हुआ, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर ऑन रिकॉर्ड ये जरूर बता सकता हूँ कि जो लास्ट ईयर जुलाई तक का स्टॉक था उसको हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट के अनुसार नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद का जो स्टॉक अप्रैल में आकर नष्ट होना था, वो क्या बिंदु है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन 14 एफआईआर में ड्राइवर से ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की
और एसईटी ने जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी है वो हमारी आबकारी नीति में पहले से ही है। उन्होंने कहा कि कल ही गृह मंत्री अनिल विज ने एसईटी की रिपोर्ट के आधार पर आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब एक्साइज एक्ट जो हमारे यहाँ भी लागू होता है उसमें साफ साफ लिखा है कि इस तरह डिस्टिलरी में नहीं जा सकते। हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम उस पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्साइज कमिश्नर और बाकी अधिकारियों के साथ सभी जिलों में बंद कराने के आदेश दिए थे और अगले ही दिन उसकी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भी आ गई थी। तो इसमें रिटर्न ऑर्डर की बात कहां से आ गई? मैं कर दूं कि जो पंजाब एक्साइज एक्ट है जिस पे हरियाणा भी आज चल रहा है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इस तरह के विजिट्स परमिसिबल नहीं है बाय एनी अथॉरिटी। और उसके अंदर मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन कोई आई होगी तो वो भी रिटर्न के अंदर नहीं आई है और हम एक्ट को बाईपास एक एसईटी के लिए नहीं कर सकते। मेरे लिए आपको बता दूं, रिपोर्ट शायद मेरे से बेहतर तरीके से आपने पढ़ी और उसके अंदर बारी बारी लिखा गया है कि जिस डिस्टिलरी का आप नाम ले रहे हैं वो हरियाणा के प्लांट की बात नहीं है, उनके पंजाब के प्लांट की बात है। और पंजाब के अंदर हमारा टैक्सेशन अधिकारी जाकर एग्जामिनेशन नहीं करके आ सकता। जहाँ तक बात हरियाणा की है, कोई स्पेसिफिक डिस्टिलरी की कंप्लेंट बेस्ड हमारे पास रिक्वेस्ट एसईटी की नहीं है। अगर नाम आता तो जरूर हम उस पर विचार करें। मगर जो रिटर्न कम्युनिकेशन आई थी वो ये आया था कि वी वांट टू विजिट अ डिस्टिलरी। अ कैन बी एनीबडी और अ के अंदर इट इज़ वेरी क्लियर अंडर द एक्साइज एक्ट कि जब तक क्लैरिफिकेशन ना हो वी कैन नॉट परमिट एनी। बड़ा अहम सवाल है और मेरे ख्याल से पत्रकार साथी भी 26 तारीख को जब हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम डीटीसीज के साथ इसी कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मैंने, पीएसईटी ने, ईटीसी ने, कलेक्टर एक्साइज ने जॉइंटली आदेश दिए कि आप तुरंत प्रभाव से आज संध्या से, आज रात्रि से तमाम वेंड्स को बंद कर उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेंगे और 27 तारीख को बाकायदा 22 के 22 जिलों से 11 बजे हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आ गई। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन की जरूरत है। अगर मेरे आदेश अनुसार रिटर्न रिप्लाई आता है तो वो कंप्लायंस है। दरअसल दुष्यंत चौटाला द्वारा एसईटी की रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल के बाद अब एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज आमने सामने आ गए हैं। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने अपने विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी का बचाव किया। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।